बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अज़ीज़। नाज़रीन, हमने इलेक्शन बार पंजाब बार कौंसिल के लिहाज से एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है जिसमें हम मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों के इंटरव्यू आपके सामने रखते हैं और उनके मंशूर आपके सामने पेश करते हैं। वो अपना मंशूर आपको बताते हैं और आप फ़ैसला करेंगे कि उन किस बंदे का मंशूर जो है वो आपके मुताबिक है, वो जज्बा रखता है आपके लिए काम करने का, और आप आखिर में अपने वोट की ताकत से उनको कामयाब करवा के पंजाब बार कौंसिल तक लेके जाएंगे ताकि वो आपके लिए बेहतरीन एक आवाज़ बन सकें। आज हमारे साथ इसी सिलसिले में मौजूद हैं मिस सरकार अब्बास साहिबा, जो कि बहुत ही सीनियर लॉयर हैं रावलपिंडी बार एसोसिएशन की, और पंजाब बार कौंसिल की वो वाहिद रावलपिंडी डिवीज़न में खातून हैं जो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। आइए हम उनसे आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैडम, आप सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने माशाल्लाह इतने ज़्यादा लोगों में आप इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, और मुकाबला भी ज़ाहिर सी बात है इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा टफ़ लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं इन सीटों पे। तो मैडम, 5 सीटें हैं, उनमें मुकाबला आप कैसा देख रही हैं? 5 सीटों में इतने ज़्यादा लोग हैं और इतना ज़्यादा ये टफ़ मैं कह सकता हूँ जा रहा है मुकाबला, तो इसमें आप क्या देख रही हैं? आ, सबसे पहले तो दरूद और सलाम मोहम्मद और उसकी आल पर। जहाँ तक बात है कि बहुत ज़्यादा कंटेस्टेंट हैं, तो ये हर एक का राइट है कि वो कंटेस्ट करे। सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे कंटेस्टेंट हैं, और इस दफ़ा लकीली बहुत अच्छे लोग जो है कंटेस्ट कर रहे हैं, और हर कैंडिडेट जो है अपने तय कोशिश कर रहा है कि वो वकला तक पहुँचे और अपनी रिक्वेस्ट उन तक पहुँचाए ताकि वो उसको मुंतखब करें। तो ये अब चॉइस जो है वो अब हमारे जो बार के मेंबरान हैं जिन्होंने हमें वोट कास्ट करना है, ये उन पे है कि वो प्रेफरेंस किसको देते हैं। अगर मैं ख़ुद जो है वोट कास्ट करने जाऊँ तो शायद मैं परेशान हो जाऊँ कि सब इतने अच्छे लोग हैं, किसको वोट कास्ट किया जाए। जहाँ तक बात है मेरे हवाले से, तो अपने लिए कुछ कहना मैं समझती हूँ, आई एम ऑलवेज़ शॉर्ट ऑफ वर्ड जब मैं कहती हूँ कि मैं ये किया वो किया ये वो है। लेकिन मेरे एक ज़िंदगी में एक मिशन रहा है, और वो मिशन ये है कि मैं कुछ अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं, और इसमें मैंने कंटेस्ट किए थे, जनरल इलेक्शन भी, सेफ्टी कमीशन के भी इलेक्शन कंटेस्ट किए, और कोशिश की कि अपना इनपुट जो है मैं प्रॉपर तरीके से दूं, और वहाँ पे अगले ये कहें कि जो हमने जिसको भेजा है वो हमारे मेयार पे पूरा उतरा है, उसने कुछ प्रोग्रेस की है। चाहे हम सब कुछ जो हम कह रहे हैं वो अचीव ना कर सकें, लेकिन एक एफ़र्ट, एक सिंसियर एफ़र्ट जो है वो जो है होनी चाहिए। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अपनी बरादरी के लिए, अपने वकला के लिए, यंग लॉयर्स के लिए, मैं अपनी अगर अल्लाह ने किया मैं मुंतखब हुई तो मैं कुछ कर सकूं। अदरवाइज़ भी मेरी कोशिश होती है कि जहाँ किसी का कोई इशू कोई रिज़ॉल्व करने वाला होता है और मेरे बस में जो बात होती है मैं करती हूँ। समटाइम्स तो मुझे इस तरह की भी रिक्वेस्ट आती हैं कि जी आप प्राइम मिनिस्टर से बात करें, आप फ़लाँ से बात करें, फ़लाँ वज़ीर से बात करें, फ़लाँ से बात करें। तो मुझे समटाइम्स हंसी भी आती है, और फिर मैं खुश होती हूँ क्योंकि हज़रत अली करम वजह का फरमान है कि कोई आपके पास अपने मसाइल को लेके आता है तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग होती है आप पे। तो मैंने हमेशा इस चीज़ को एक ब्लेसिंग के तौर पे समझा है कि मैं अपनी बिरादरी के लिए, अपने वकला के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने करीबी हलकों के लिए मैं कुछ कर सकूं। दिल तो करता है कि पूरी दुनिया के लिए कुछ बंदा करे, कुछ काम करके जाए, लेकिन समटाइम्स जो है इतनी ताकत नहीं होती। अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला दे ताकि हम कुछ अच्छा काम कर सकें, और अपने अल्लाह के दरबार में हम जाएं तो उस वहाँ भी हम सुरखरू होके जाएं कि हमने कोई अच्छा काम किया है और हमारे खाते में कुछ नेकियां भी हैं। अदरवाइज़ तो हम इंसान हैं, गुनाहगार हैं, 100 गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमारी मग़फ़िरत करे। जहाँ तक बार कौंसिल के हवाले से है, मैं सच्ची बात है कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ कि हमारे वकला की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप किसी देखें मुलाजमत में कोई एक सिपाही है, एक क्लैरिकल जॉब में है, कुछ छोटी छोटी जॉब्स में है, वो भी सिक्योर हैं। उनके भी जो है कुछ उनकी पेंशन्स हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट है। ये हमारा वाहिद ऐसा शोबा है जो इंतहाई आप कह लें कि जिसमें क्रीम ऑफ द कंट्री है, और इसमें बहुत लंबी स्टडीज़ के बाद, बहुत मेहनत के बाद जो है हमारी लोग जो है यहाँ तक पहुँचते हैं, बार कौंसिल के इम्तहानात देते हैं,
यहाँ पे वो पहुँचते पहुँचते उनको कई साल लग जाते हैं, और पेरेंट्स की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो पहुँचे तो पहुँचते ही सेटल हो जाएं, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। जहाँ वकील यहाँ पे आता है तो शुरू में मैं भी समझती थी कि आते साथ ही जो है शायद मैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस करने लगूँ, वहाँ बहुत कुछ कर सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ आके उनको काफ़ी अरसे तक एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, इवन अपने क्वालिफ़िकेशन के बाद भी एक लंबी स्ट्रगल। हमारे वकला जब यहाँ पे आते हैं और लोगों को राइट्स दिलवाते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उनको अपने राइट्स का भी वो तभी कर सकेंगे ना जब वो सुकून से होंगे, जब उन्हें पता है कि इनके राइट्स के लिए हम फ़ाइट करते हैं, तो मेरा फ्यूचर जो है सिक्योर है। बाहर मुल्कों में आप देखिए जो एक वकला का तबका है वो बहुत हाईली पेड है। मैंने इस पे काफ़ी बाहर मुल्कों में देखा है कि जो वकला हैं वहाँ पे सॉलिसिटर्स हैं, उनका टाइम जो है बड़ा कीमती होता है, और उससे जितना आप टाइम लेते हैं किसी किस्म की आप डॉक्यूमेंटेशन वकीलों के बगैर कर नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे वकला का जो राइट होता है वो दूसरे लोग सर्व कर लेते हैं, और एक आप कह लें कि डॉक्यूमेंटेशन एक आम लोग जो क्वालिफाइड नहीं होते वो कर रहे होते हैं। जबकि इस तरफ से जो है मुसलसल कोशिश की जा रही है कि डॉक्यूमेंटेशन वकला के हवाले से हो, ताकि उनको एक कंटिन्यूस जो है एक इनकम जो है कुछ जनरेट हो और उनकी लाइफ जो है थोड़ी सी सिक्योर हो। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ अभी तक नहीं है। हमारी बार कौंसिल पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, और मैं समझती हूँ कि वहाँ जाके हमने सिर्फ जो मेंबर्स हैं अपने राइट के लिए नहीं फ़ाइट करना कि हमें इतना दिया जाए या हमें इतना सिक्योर किया जाए। हम वहाँ अपनी ज़ात के लिए नहीं हैं, हमने वहाँ अपनी ज़ात से बालातर होकर सोचना है, और उन वकला का सोचना है जो बुज़ुर्ग हैं, जो अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो वकालत कर सकें, क्योंकि इट्स अ टफ़ जॉब और टाइम कम कि हर एक ने उस स्टेज पे जाना है। तो वहाँ पे वो वकला जो हैं उनको जो है कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनकी फैमिलीज़ जो है इनसिक्योर हैं। जैसे पिछले दिनों कोरोना की सूरत हाल में बहुत से वकला को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना था, और उस तरीके से हमारी बार कौंसिल्स ने रोल प्ले नहीं किया जैसे उन्हें करना चाहिए था। उनको फाइनेंशियल जो है सपोर्ट देनी चाहिए थी, लेकिन वो इसमें नहीं प्रोवाइड कर सके। बल्कि हम वकला का बड़ा रिस्पेक्टेबल एक प्रोफेशन है। वी आर नॉट हेयर कि हम चंदा कलेक्ट करें और 5-10 हज़ार रुपये उनको दें। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5-10 हज़ार रुपये? इससे आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई चल रही है, उसमें से उनको कोई भी सिक्योरिटी तो उनको नहीं मुहैया होती। तो यंग लॉयर्स हैं, उनको आने जाने के लिए कुछ फ्यूल के लिए, कुछ बाकी चीज़ों के लिए इस पे लेजिस्लेशन जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड। और ये हमारी बार कौंसिल चाहें, इसमें फ़ंडिंग करने वाले हज़ारों लोग हैं, लेकिन आपका जज्बा होना चाहिए ना कि मैंने ये काम करना है और मैंने अपने वकला बरादरी को जो है सिक्योर करना है, और उनके लिए हमने काम करना है। काम करना चाहें तो ज़रूर हो सकता है, और मेरी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कि मैं अपनी यंग लॉयर्स के लिए, ओल्ड एज लॉयर्स के लिए, लेडी लॉयर्स के लिए वहाँ पे मैं को ऐसे लेजिस्लेशंस कर सकूं, ऐसे काम कर सकूं जो उनको फ्यूचर में एक सिक्योर हो जाए। जैसे अभी पहले मैंने कहीं बात की थी कि इंश्योरेंस का सिस्टम है वहाँ पे। अब हमारा ये कोई वो आंसर नहीं है कि हम छोटे मोटे काम करके उनको कि जी वहाँ से 10% ऑफ हो जाएगा, वहाँ करेंगे तो वहाँ से टेस्ट कराएंगे लेबॉर्ट्रीज़ में तो इतने % ऑफ हो जाएगा। हमें एक परमानेंट बेसिस पे वी नीड अ सलूशन। एक वकील का आई एम श्योर आजकल के हालात में एक आम बंदा अगर बीमार होता है तो उसके तो मिनटों सेकंडों में आप हज़ारों रुपए उसकी जेब से चले जाते हैं, जिससे उसका पूरा बजट अपसेट हो जाता है। मेडिसिन जो है टू हाई प्राइसेस में हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई सीरियस इलनेस हो जाए तो वो तो मुसीबत में पड़ जाता है वकील, और उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और हम यहाँ पे बार कौंसल्स हमारी जो है उनके पास हमारी अपनी जो है बेनेवोलेंट फंड्स हैं जो इनके पास सिक्योर हैं, उस पर इंटरेस्ट आता है, इन्वेस्ट हुए हुए पैसे हैं, और हमें ऐसे वक्त में धक्के नहीं खाने चाहिए, और इस तरह का इजी सिस्टम हो जिसमें अगर कोई वकील अप्रोच करता है तो विद इन अ फ्यू डेज़, क्योंकि बीमारी तो वेट नहीं करती ना किसी का, विद इन अ फ्यू डेज़ उसको जो है फाइनेंशियल हेल्प फॉर मेडिकल हेल्प जो है प्रोवाइड हो सके। इंश्योरेंस सिस्टम जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, यहाँ पे भी इंश्योरेंस सिस्टम जो है वो होना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ सिक्योर हो, वकला की माशी सहूलियात हों, प्लस इनकी एजुकेशन है।
ان کو گرومنگ کی ضرورت ہے، جو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ وکلاء کو آگے بڑھنے کے لیے کنٹینیوس جو ہے ان کے لیے سسٹم ہونا چاہیے، جو لیکچر سسٹم ہے یا جو ان کو ایجوکیشن سسٹم ہے، ان کو پرفیکٹ بنا سکے تاکہ وہ اس شعبے میں آگے بڑھ سکیں۔ یہاں پہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، وکلاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، شاید اتنی لیٹیگیشن نہیں ہے، لیکن لیٹیگیشن اتنی سلو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں جانا، کورٹس میں نہیں جانا۔ آپ ان کو اسپیڈی جو ہے اب ریلیف پرووائڈ کریں گے تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آئیں گے اور وہ اپنے کیسز لے کے آپ کے پاس آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ کوئی آتا ہے تو 20 سال دھکے کھاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کو ٹرسٹ جو ہے ڈیولپ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ ہم سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کریں، ہمارا ریلیف جو ہے لوگوں کو بہت جلدی ملے اور ان کو اتنے دھکے نہ کھانے پڑیں وہاں پہ، تاکہ وکلاء پہ ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ پھر یہاں پہ جو پرابلم آ جاتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ وکلاء اپنا ایک نام بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہر جگہ ہے کہ آپ اچھے ڈاکٹر کا نام سنتے ہیں تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن اگر ایک ینگ لائر جو ہے وہ اپنا بریف بہت اچھا تیار کرتا ہے اور اس کو اگر کورٹ پراپر طریقے سے سن لے اور یہ فیس ویلیو پہ کیس نہ ڈیسائیڈ ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آپ بہت زیادہ وکلاء کو انکریج کریں گے۔ اچھا میڈم، آپ نے جہاں پہ دوسرے مسائل کا ذکر کیا، خواتین وکلاء کے بارے میں آپ ایسے کون سے اقدامات ہیں جو کرنا چاہتی ہیں، جو آپ خود بھی خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ کافی خاصا تجربہ ہے اس بار میں، تو خواتین کے کیا کیا مسائل ہیں جن پہ آپ پنجاب بار کونسل میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے تو ان پہ کام کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اے ویمن جو میں فیل کر سکتی ہوں اپنی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، وہ کوئی دوسرا فیل نہیں کر سکتا۔ تو میرے سامنے ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو زیادہ چیلنجز کا سامنا پڑ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے ایک ڈیسنٹ رسپیکٹیبل ماحول ہو، جب وہ وہاں سے اپنے گھروں سے آئیں تو ان کو یہاں پہ ایک پراپر رسپیکٹ جو ہے دی جائے، عدالتوں میں ان کی پراپر جو ہے ان کو رسپیکٹ کے ساتھ سنا جائے، اور ان کو کہیں بھی جو ہے کسی قسم کی ڈسکرمنیشن کا سامنا نہ ہو، اور میں انشور کروں اور انشاءاللہ کروں گی۔ اور ابھی ایز اے سمپل لائر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی خواتین کی کوئی بھی ڈگنیٹی پہ کوئی بات نہ ہو۔ جہاں تک ان کے وکالت کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان سب کو بھی وہ بھی کرتی ہیں، اور باقی وکلاء کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ ان کی ایکسیسیبلٹی جو ہے اتنی نہیں ہوتی ہے، ان کو اتنا وہ ٹائم جو ہے نا وہ اس حساب سے نہیں دے پاتی ہیں، کیونکہ ان پہ گھروں کی طرف سے ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ لیٹ آورز میں نہیں جانا، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو ہے نا زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے کیسوں کو جو ہے ان کے پاس زیادہ کام ہے۔ تو ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے جنرل پبلک کا، اور الحمدللہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ خواتین وکلاء جو ہیں زیادہ ذمہ داری سے کام کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ، اور میں اس وقت تھینکفل ہوں، میں راولپنڈی ڈویژن کی وکلاء کی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یونانیمسلی جو ہے میرے حق میں وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں، میرے لیے کمپین کر رہی ہیں، اور وہ پیش ہیں میری کمپین میں، اور وہ اپنی سمجھتی ہیں کہ میں ان کی ریپریزنٹیشن ہوں، میں سب وکلاء کی ریپریزنٹیشن میں جا رہی ہوں، لیکن اسپیشلی خواتین وکلاء، میری بیٹیاں، بہنیں اور جو سینئرز ہیں وہ بھی، میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری ایک اسٹرانگ سپورٹ ہے مجھے، جو یہاں سے راولپنڈی بار سے، راولپنڈی ڈویژن سے جو مجھے مل رہی ہے، اور آئی ایم آلویز گریٹفل ٹو دیم، اور میں ان کو مایوس نہیں کروں گی، اور میں ان کو ایک سیکیور ماحول دینا چاہ رہی ہوں، اور میں کوشش کروں گی کہ ان کو ایون لیٹیگنٹس جو فیمیل ہیں ان کو بھی ایک سیکیور ماحول کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بہت زیادہ کام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سٹیپ تو انسان لے سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میں سارے مسائل فوراً حل کر دوں گی، لیکن میں انیشیٹو ضرور لوں گی جہاں جہاں جو پرابلمز ہے اس کو ریزالو کرنے کی پوری کوشش۔ پنڈیوال نیوز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اپنے خیالات کے اظہار کا مجھے موقع دیا، اور آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اور اپنے سننے والوں کا بھی، ویورز کا بھی جو ہے میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے سنا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھی مسز سرکار عباس صاحبہ، جو کہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار کی ایک سینئر لائر ہیں اور بہت عرصے سے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں فلاحی کاموں میں بھی۔
آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ آپ کے ووٹ کی طاقت ہی آپ کی ایک توانا آواز کو 5 سال کے لیے پنجاب بار کونسل میں منتخب کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کے لیے بہترین کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چوز کیجئے جو آپ کے لیے بعد میں فائدہ مند ثابت ہوں۔ اپنے میزبان میاں فہیم عزیز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور امیدوار کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔